नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 12th के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का कुछ ऐसा बेसिक्स बताएंगे जिससे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब एक रेक्टेंगल में नंबर्स को अरेंज किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे इस तरीके से मैट्रिक्स दी जाए और इसमें लिखा है 3 4 5 6 7 8। तो ये जो होती हैं इनको कहते हैं रो। कितनी रो हैं इसमें? टोटल 2 रो हैं। अगर इसी तरीके से हम 3 4 5 6 7 8 लिख ले और आपसे पूछे इसमें कितने कॉलम हैं, तो 1 2 और 3 ये जो ऐसे ऐसे बने होते हैं इनको कहते हैं कॉलम। तो इसमें कॉलम कितने हो जाएंगे? 3। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इस तरीके से पहचाने जाते हैं। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो जैसे आपके पास हम एक मैट्रिक्स दे दें 3 4 5 6 7 8, अगर आपसे पूछें इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है रो कितनी है इनटू कॉलम। जो रो इनटू कॉलम होता है वही इसका ऑर्डर होता है। तो रो कितनी है? 1 2, 2 रो है ना, तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 2 इंटू 3 ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं m×n, m फॉर रो n फॉर कॉलम। अब हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी केवल ऐड हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर कितना है? रो कितनी है इसमें? 2, कॉलम कितने हैं इसमें? 3। इसमें रो 2, इसमें 3। तो ये तभी ऐड हो सकते हैं जब सेम ऑर्डर की हों। ठीक है, तो ऐड कैसे होंगी? 3 में 4 जुड़ेगा 7, 4 में 6 जुड़ेगा 10, 5 में 2 7, 6 में 5 11, 7 में 7 14, 8 में 8 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर सेम है 2 इंटू 2, तभी ये सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। ये भी हमारी सेम ऑर्डर की जो आंसर मिलता है वो भी हमारा क्या मिलता है? सेम ऑर्डर का। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2 इंटू 3, ये वाला। तो जो आंसर का जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 2 रो और 3 कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग नीचे बढ़ेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है, रो तो वही है सेम, यही रो है ना, तो हम लोग रो यही रखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 7 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में। रो वही है तो रो वही रखेंगे, कॉलम चेंज कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 8 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में। अब देखिए ये सेकेंड रो आ गई, तो सेकेंड रो में हम लोग सेकेंड रो वाले बंदे रखेंगे, कॉलम चेंज करते रहेंगे। तो ये पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के ये लोग, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 8 में। इधर तो कॉलम बदल गया ना, रो तो वही है। 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 का मल्टीप्लाई 8 में और 5 का मल्टीप्लाई 5 में। सॉल्व करके आंसर लिख देंगे बस। एक और मल्टीप्लाई आपको बता देते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? 2 इंटू 2 का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 में, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 में। रो सेम कॉलम दूसरा, तो रो सेम कॉलम दूसरा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 का मल्टीप्लाई 7 में। 1 का मल्टीप्लाई 5 में, रो सेकंड है तो रो सेकंड ये कॉलम फर्स्ट। 5 का मल्टीप्लाई 6 में। 1 का मल्टीप्लाई 4 में और 5 का मल्टीप्लाई 7 में। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। हमें निकाल के देना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे? देखिए ये 2 इंटू 3 का है तो रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। यानी कि 5 4 6 7 8 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि रो जो कॉलम थी उसको मैंने रो कर दिया, जो ये कॉलम था उसको ये रो कर दिया। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर सेम आंसर आ जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है A इज इक्वल टू इस तरीके से। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो देखिए ये आपका कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करिए। 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, -1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, 2 बीच में, 0 किनारे, -1 यहाँ पर, 0 बीच में, 5 यहाँ पर। गौर से देखिए ये जो आंसर मिला है आपको ये सेम है ना, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के। तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर आंसर आए -A। चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लेते हैं A आपके पास है 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे कहें तो आप कहेंगे कि ये 0 यहाँ पर लिख दीजिए, ये -1 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये -3, फिर ये -2, फिर ये 3, फिर ये 0। अगर अच्छा आप ध्यान से देखें तो इसमें माइनस बाहर ले लीजिए। तो जब माइनस बाहर लेंगे तो ये 0 है, ये 1 प्लस का, ये 2 माइनस का, ये 1 माइनस का, 0 तो 0, -3 प्लस का 3, -2 प्लस का 2, 3 माइनस का 3 और 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये आपका आंसर लिखा है सेम A के बराबर है, यानी -A के बराबर हो जाएगा A का ट्रांसपोज। इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों में क्या हो, सेम। यानी यहाँ देखिए 1 2 दो रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कितनी रो हैं, 1 2 3 3 रो हैं, इनटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पर 1 हो, बाकी हर जगह क्या हो, 0 हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको आई से दिखाते हैं। जो 2 रो वाली है वो इस तरीके से दिखाई जाती है 1 0 0 1। तो ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पर कोई नंबर हो, 2 0 0 0 8 0 0 0 यहाँ 5, मतलब 1 ना हो, बस कोई नंबर हो, कोई भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और वो नंबर सारे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पर सेम नंबर हो, 0 मान लो यहाँ भी 5 0 0 0 5, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, बाकी हर जगह क्या हो, 0। फिर जो हमारे पास है उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 2 टाइप की मैट्रिक्स आती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दे रहा हूँ। जैसे आपके पास लिखा है 5 0 0 2 1 0 7 6 3, इस तरीके से। तो ये जो डायगोनल है इसके ऊपर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर के सारे नंबर क्या हों, 0। तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है इसमें जो मेन डायगोनल हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 2 7 0 4 5, यहाँ पे लिखा है 0 0 7, दिख रहा है। इसमें जो ये डायगोनल आपको दिया गया है इसके नीचे के बंदे 0 हैं सारे, है कि नहीं, ये इस डायगोनल के नीचे के, तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा उल्टा है ये, ठीक है, इस वजह से आपको याद करने में आसानी होगी। लोअर का मतलब ऊपर के लोग और अपर का मतलब नीचे के लोग। बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। तो ऐसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बोली जाती है जिसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट क्या हों, 0। तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।